जिसके वो भी सदस्य थे। संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। ये हमारी बुनियादी मांग रही है। और संविधान की समीक्षा तो एक तरह से शुरू हो गई। अघोषित संविधान में जो आरक्षण के प्रावधान थे उसके एक एक रास्ते निकाले जा रहे हैं कि बिना संविधान के किसी भी क्लाज को बदले हुए कैसे वो सारी चीजें खत्म की जा सके तो भारत के कमजोर, गरीब, अनाथ लोगों को संविधान ने ताकत दिया था। मैं नहीं समझता हूं कि इसमें बहुत सी बातें किसी के सामने स्पष्ट नहीं है। ये घोषणा थी भाजपा की संविधान की समीक्षा करने की ताकत उनको मिलती जब संसद में जाते तब। संसद में बिना गए हुए संविधान को कैसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है उसके लिए रास्ता निकाला गया। यदि उदाहरण मनमोहन सिंह का दिया जा रहा हो, दुनिया के एक एक बड़े अर्थशास्त्रियों में सबसे बड़े अर्थशास्त्री का नाम था मनमोहन सिंह का। और मनमोहन सिंह ने जिस रास्ते पर डाला इस देश को, आज देश की अर्थव्यवस्था आपस बिगड़ी हुई है। लेकिन क्या एक मनमोहन सिंह का उदाहरण बना करके सैकड़ों आप नियुक्ति कर डालोगे? कहाँ से आते हैं ये लोग? अडानी अंबानी जैसे अरबपतियों के पोषित लोग हैं। अर्थात झोपड़ी वाले को हर तरह से निराश करना ही है। और देश के जो व्यापारी हैं, संविधान में उनके लिए तोड़ मरोड़ कर रखा जा सकता है। बिहार में क्या कानून है श्री नीतीश कुमार को? 100 दिन से भी अधिक संविदा पर भी रखते हो किसी को तो आरक्षण के कानून को नहीं तोड़ सकते हो। लालू प्रसाद जी के समय में जो आप कहते हो क्या किया गया, उस समय का ही कानून है कि 100 दिन से अधिक किसी पद पर आप किसी तरह से नियुक्ति करोगे तो आपको आरक्षण के कानून को लागू करना पड़ेगा। ये कानून और विधि के द्वारा स्थापित हुआ। लेकिन आज जो देश में हो रहा है एक तरह से अपरोक्ष रूप से संविधान पर हमला है। एक एक चीजें वो काम की जा रही हैं, संविधान से अलग कोई विधि नहीं बनाई जा सकती। और विधि बनाने के लिए दो ही तरीके हैं, ऑर्डिनेंस सर्टेन पीरियड के लिए और बाकी सदन में जाकर के ही बहुमत से आप कोई विधि का निर्माण कर सकते हैं। ये कहां से आया? लिटरल एंट्री का मामला, क्या संसद में ये बातें बहस की हुई हैं? यदि संसद में भी बहस नहीं हो रही है तो संविधान के द्वारा सबसे बड़ी सर्वोच्च ताकत संसद को मिली हुई है, उसको भी इग्नोर किया जा रहा है। इसलिए एक उदाहरण के द्वारा उन सारे पापों का छिपाने का श्री मोदी और उनके सहयोगी जितने लोग हैं, नीतीश से लेकर के अन्य लोग, बच नहीं सकते। जनता का क्रोध का सामना इनको करना ही पड़ेगा। धन्यवाद। की दुर्दशा, टाइम पर चले ट्रेन लेकिन टाइम पर एक्सीडेंट होता है, ये पहचान है। कौन जानता है कि कौन है वैष्णव? अब जनता जाकर पूछे तो हुआ वैष्णव, हुआ रे मार, पूछ लीजिए जाकर के, कोई नहीं बताएगा। वहां झंडे भी हिलाना होगा प्रधानमंत्री जी, वो क्या पता उनको रिजर्वेशन से क्या मतलब? रिजर्वेशन के डाका में जिनकी भूमिकाएं अहम है उनको रिजर्वेशन से क्या मतलब? तो क्या समझते रिजर्वेशन का मतलब समझते हैं आरएसएस का एम्पावरमेंट। 13 पॉइंट रोस्टर पर आपका क्या कहना है? सरकार जानबूझ करके 13 पॉइंट रोस्टर का इस्तेमाल नहीं कर रही अपने एडवर्टाइजमेंट। मैंने कहा कि अपने ही सरकार के निर्णयों के विरुद्ध उनके आचरण जा रहे हैं। रोस्टर का अनुपालन नहीं करना ये संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। अब माननीय पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब?
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।